गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है पलक। मेरा नाम है शुभम और आ गए आपके लिए लेकर एक नया रिएक्शन वीडियो। भाई रिएक्शन वीडियो में होने वाला है आज मतलब यहाँ पर खुशबू पांडे जी हैं, उनके बहुत ही ज्यादा वीडियो यहाँ पर ट्रेंडिंग में रहते हैं क्योंकि बहुत ही कंट्रोवर्शियल सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स होते हैं। जो भी रिएक्शन चैनल है आज की डेट में, उनके चैनल्स पे आपको ये वीडियो तो हमेशा ही मिलेगा क्योंकि इनके टॉपिक्स देखना भी लोग पसंद करते हैं और उस पर रिएक्शन देना भी पसंद करते हैं। तो हमारे चैनल पे ये पहला वीडियो है उनका, एक बार देखते हैं। मैंने उनको कभी सुना नहीं है, एक बार सुनते हैं, फिर हम भी अपना रिएक्शन देंगे कि हमें ये वीडियो देखकर कैसा लगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इनको पनाह दिया है हम लोगों ने, उनके शब्द में है एक उर्दू शब्द है पनाह। यहाँ पे आशीष दिया है उन लोगों को रहने के लिए, और वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारे देश में रह रहे हैं, हमारा खा रहे हैं, हमें ही जला रहे हैं, हमें ही मार रहे हैं, हमें ही काट रहे हैं। उनका क्या बयान आता है, मुझे इस देश में डर लगता है। जिनको जिनको इस देश में डर लगता है, बेशक पाकिस्तान जाए, बेशक अफगानिस्तान जाए, आपके लिए देश खुला पड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक और स्पेशल वीडियो के साथ। दोस्तों आज फिर मैंने आपको सनातनी गर्ल जिसका नाम बदबू पांडे है उसकी वीडियो आपको दिखानी है कि इसने फिर से इस्लाम को टारगेट किया और फिर स्पेशली भारतीय मुसलमानों को, कि भारतीय मुसलमान जो है इनको हमने यहाँ पे पनाह दी हुई है, ये हमारा खाते हैं और हम पे ही भोंकते हैं, कुछ इस तरह की बात की है। और आज मैंने आपको इनका सबसे बड़ा सरगोना जो इनका पंडित है जिसका नाम शंकर आचार्य, उसकी वीडियो दिखानी है कि उसने इस्लाम मजहब और फिर हिंदुइज्म में क्या कहा है, जिसकी वजह से इनको बड़ी तकलीफ भी होती है इस पंडित के बयान के ऊपर। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो देखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार है। नसरुद्दीन वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इतने साल तक हमारे देश में रहे, एक एक्टर की भूमिका उन्होंने निभाया, और अंतिम क्षण में उनका क्या बयान आता है, मुझे इस देश में डर लगता है। जिनको जिनको इस देश में डर लगता है, बेशक पाकिस्तान जाए, बेशक अफगानिस्तान जाए, आपके लिए देश खुला पड़ा है। जाइए वहाँ रह के देख लीजिए कि मुसलमान कितने सुरक्षित है, आपको समझ आ जाएगा। मतलब देखिए सर, इनको पनाह दिया है हम लोगों ने, उनके शब्द में है एक उर्दू शब्द है पनाह। यहाँ पे आशीष दिया है उन लोगों को रहने के लिए, और वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारे देश में रह रहे हैं, हमारा खा रहे हैं, हमें ही जला रहे हैं, हमें ही मार रहे हैं, हमें ही काट रहे हैं। क्या हो रहा है, अगर आप गलती से किसी भी पीर पैगंबर या आप उनके धर्म से रिलेटेड कोई भी जब आप बोल दो तो तुरंत आपके गले को रेतने की बात आ जाएगी। संविधान के हिसाब से हम चल रहे हैं, भाईचारा हम निभा रहे हैं, और संविधान और भाईचारा के चक्कर में हम लोग सिर्फ चारा बन के रह गए हैं। हमारे भगवत गीता में जो लिखा है हम खुल के बोलते हैं, मनुस्मृति में कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, हम खुल के एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमारे बुक में, हमारे पुस्तक में ये चीज लिखा है। आपको भी स्वीकार करना चाहिए कि हाँ आपके कुरान में ये चीज लिखा है। अगर आप स्वीकार नहीं कर सकते तो फिर क्यों पढ़ते हो ऐसी किताबें, ना पढ़ा करिए ना। मैं आप लोगों के बीच में आकर एक बात बताता हूँ। कुछ समय से हिंदू धर्म के नाम पर कुछ संस्थाएं हिंदू मुसलमानों में भेद पैदा करने के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से आम हिंदू, सीधा साधा हिंदू बेचारा जान ही नहीं पाता है इस्लाम क्या है और सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म और इस्लाम में कोई भेद नहीं है, और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है। सनातन धर्म धर्म है, और शायद जो संस्कृत का सनातन शब्द है, अगर किसी भाषा में उसको इस्लाम कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। इस्लाम और सनातन में कोई भेद नहीं है क्योंकि परमात्मा एक है, परमात्मा सबका है। ये संदेश ऋषियों मुनियों ने दिया, और यही संदेश परमात्मा का भेजा हुआ संदेश स्वयं हमारे मोहम्मद साहब ने इस पैगाम को हमको दिया। तो हम भेदभाव क्यों करें। यहां पर भारत का मुसलमान, एक बात बिल्कुल मैं स्पष्ट बता रहा हूं आपसे, अगर भारत का मुसलमान सो गया तो भारत सो जाएगा। इसलिए भारत को जगाना है तो मुसलमानों को जागते रहना पड़ेगा। भारत जाग जाएगा, पूरी दुनिया जाग जाएगी। यह भी मैं जानता हूं कि भारत के सच्चे हिंदुओं को, जो सच्चे सनातन धर्मी हैं, उनको मुसलमानों से प्रेम चाहिए, उनको मुसलमानों से भेद नहीं चाहिए। अगर कोई अच्छा हिंदू है, सच्चा हिंदू अपने को कहता है, तो पहले तो सनातन धर्म को मानता हो। अगर हिंदू की परिभाषा सनातन धर्म से हट करके कोई परिभाषा है तो ऐसे हिंदू धर्म को मैं तिलांजलि देता हूं। हिंदू धर्म कुछ नहीं है। फिर हिंदू धर्म वही है जो वेद को माने, पुराण को माने और सनातन को माने। सनातन धर्म धर्म है, और उस धर्म को न मान के अपनी एक नई व्यवस्था चलाना शुरू कर दे, इसका मतलब ये है, और नाम भगवान का ले। एक बात और बता देता हूं, भगवान कोई आदमी की तरह नहीं है कि रोज रोज नियम बदलेगा।
रोज रोज नियम बदलना आदमियों का काम है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री साहब, मुझे दुख होता है कभी कभी, यद्यपि लोग ये न समझ बैठे कि मैं उनका विरोधी हूं, विरोधी नहीं हूं, लेकिन उनको खुद सनातन धर्म की परिभाषा नहीं आती है। विदेश में जाकर के हिंदू धर्म की गलत परिभाषा कर दी है, और हमको सबको ये दुख हुआ कि किस स्कूल में जाके पढ़े हैं। धर्म के बारे में बिना पढ़े हुए धर्म के बारे में बोलना गलत है। पहले धर्म को जान लेना चाहिए, फिर धर्म के बारे में बोलोगे तो प्रेम फैलेगा, शांति फैलेगी, इंसानियत सारे चारों तरफ, चारों दिशाओं में इंसानियत का प्रकाश होगा। और मैं तो कहता हूं कि अगर शंकराचार्य लोग सब मिलकर के इस विचार में स्थित हो जाएं कि सनातन धर्म वो धर्म है जो इस्लाम से अलग नहीं, इस्लाम वो धर्म है जो सनातन से अलग नहीं, और जो भेद पैदा होता है या राजनीति में होता है, साम दाम दंड भेद, ये राजनीति में है, धर्म में नहीं है। धर्म में है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकमेव द्वितीयम ब्रह्म ला इलाहा इल्लल्लाह। ये धर्म कहता है, ये धर्म की बात है। इसलिए हम भगवान की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। परमात्मा एक है, और परमात्मा बार बार नियम नहीं बदलता कि धरती पर इंसान बदलते जा रहे हैं तो परमात्मा अपना नियम बदलता चला जा रहा है। एक बात याद रखिएगा, जब से शुरुआत हुई होगी और जब तक ये दुनिया रहेगी, ईश्वर का सिद्धांत एक था, एक है, एक ही रहेगा। मानने वाले आपस में भेद पैदा करें तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। दोष तो उन लोगों का है जो लोग भेद पैदा करके प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं। खास करके इतना जान लीजिए, धर्म भेद को मिटाता है और राजनीति भेद को बढ़ाती है। राजनीति का स्तर केवल राष्ट्र की व्यवस्था तक है और धर्म पूरे विश्व के लिए है। राजनीति से केवल आप देश का हित कर सकते हैं, लेकिन अगर विश्व का हित करना चाहते हैं तो धर्म की आवश्यकता है, और वो धर्म कुरान में स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से समझाया गया है, बताया गया है। हमें हिंदी की कुरान भी प्राप्त है, उपलब्ध है, आज अंग्रेजी की भी मिल गई है। और हम तो चाहते हैं, हाँ, कुरान शरीफ सारी दुनिया में अगर इस ग्रंथ को पहुंचाया जाए, और पहुंचाना चाहिए। मैं तो मुसलमानों से एक जरूर बात कहूंगा कि आप लोग एक चीज का ध्यान दें, आपके पड़ोस में जिस भी भाषा को जानने वाला व्यक्ति रहता हो, जिस भी भाषा को, कोशिश कीजिए कि आप इस कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ को उसको उसकी भाषा में पहुंचाइए। और मेरी समझ में सारी दुनिया में एक कुरान पहुंचेगा तो सारी दुनिया में शांति होगी, सारी दुनिया में अमन होगा, और सारी दुनिया में ऐसे ही इतने प्रेमियों के बीच में शंकराचार्य को पहुंचने में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, संकोच नहीं होगा। आप लोग भी निडर हो जाइए, आप लोग भी संकोच छोड़िए। हम जानते हैं कभी कभी संकोच में, कभी कभी इस देश के कुछ जो फिरका परस्त लोग हैं, उनकी उल्टी सीधी योजनाओं में हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते। हम हाथ पसारे हुए आपके सामने खड़े हैं, आए हैं, हम आपको गले से लगा रहे हैं, लगाते हैं, दिल भी मिलाएंगे, गला भी मिलाएंगे, और जरूरत पड़ गई तो आप लोगों के लिए दिल कटाने की और सिर कटाने की जरूरत पड़ जाए तो इस्लाम की रक्षा के लिए शंकराचार्य आपका साथ देगा। क्योंकि शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम धोखा नहीं है, शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम बर्बादी का रास्ता नहीं है। शंकराचार्य को पता है कि जो वेद में लिखा है वही कुरान में लिखा है, इसलिए हमारा धर्म नहीं छूटेगा, हमारा धर्म और आगे बढ़ेगा। अगर हम मुसलमानों को अपना सगा मानते हैं तो मुसलमान परमात्मा का बनाया है, आदमी का नहीं। हिंदू जो अपने को कहते हैं वो भी जान लें कि वो परमात्मा के बनाए हैं, तो मुसलमानों से भेदभाव करना बंद कर दें और हमारी तरह सबसे प्रेम करें। तो जी हाँ दोस्तों, आपने वीडियो देखी। शंकराचार्य इनका सबसे बड़ा सरहोना, इनका सबसे बड़ा पंडित। इस बयान को देखने के बाद इनको बड़ी तकलीफ होती है कि इसने मुसलमानों के हक में बातें की, भाईचारे की बातें की, तो इनको बड़ी तकलीफ होती है। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस पसंद आती हैं, आप हमें कमेंट। मतलब मैं ये इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि जब एक हिंदू गुरु ही बता रहे हैं कि हमें भाईचारे से रहना चाहिए, वही हम मानते हैं कि भगवान तो यार एक ही है। उनके आपके मजहब में परिभाषा अलग है मगर भगवान एक है, ठीक है।
और जो भी है इंसानों को बनाया तो भगवान ने ही है और धर्म को भी भगवान ने बनाया है। अब वो अपनाना कैसे है उसको लोग बाग अलग अलग मतलब उसमें ना वेरिएशंस ला दी है। वो चीज यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेन की गई है। बाकी बोला बहुत अच्छा है, समझ पूरा वीडियो आया है, ऐसा कोई पार्ट नहीं था जो हमें समझ नहीं आया डिपेंड है वो तो कि वो किस वे में समझते हैं, किस वे में समझते हैं। ये है कि खुशबू पांडे जी ने इसको किस वे में समझा है और हम लोगों ने इसको किस वे में समझा है वो आपके सुनने का नजरिए पे डिपेंड पर्टिकुलर करता उन्होंने है। इस्लाम को प्रमोट नहीं करा, उन्होंने किसी धर्म को प्रमोट नहीं करा, उन्होंने बस एक फैक्ट बताया है जो कि एक्चुअल है कि दोनों को मिलके रहना चाहिए। दैट्स इट। किसी भी पॉलिटिशियंस की बात में आकर नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, बस ये बात है। चलिए जी, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।